हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेम इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यूनिट 1 के लास्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ड्राइव करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे एक कंडक्टर। ये है हमारे पास एक कंडक्टर ऑफ आर्बिट्रेरी शेप। इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया है, मींस ये एक चार्ज कंडक्टर है। इस कंडक्टर के सरफेस के ऊपर मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया कितना होगा, वो होगा हमारे पास मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया को हम इलेक्ट्रिकल प्रेशर भी बोलते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं पीई से। और इसका एक्सप्रेशन होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहां पर एप्सिलॉन नॉट है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और ई है यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये एक्सप्रेशन कैसे ड्राइव किया जाता है ये ऑलरेडी हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका नाम था मैकेनिकल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। इस वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इसी एक्सप्रेशन को यूज करते हुए हम आज का एक्सप्रेशन, जो कि है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे ड्राइव करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में मैक्सिमम 4 या 3 मार्क्स की कैटेगरी में ही पूछा जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम जितनी एनर्जी स्टोर होती है उसे हम एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। We know that mechanical force per unit surface area, that is electrical pressure PE of a charge conductor is given by, एक चार्ज कंडक्टर के सरफेस के ऊपर कितना मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया एक्ट करता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल प्रेशर, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो इलेक्ट्रिकल प्रेशर कितना होता है चार्ज कंडक्टर के सरफेस के ऊपर, वो होता है हमारे पास PE इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। ये एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी इस वीडियो में ड्राइव कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस चार्ज कंडक्टर के ऊपर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसिडर करेंगे और ये स्मॉल एरिया एलिमेंट को हम डिनोट करेंगे ds से। तो इलेक्ट्रिकल प्रेशर के कारण मैकेनिकल फोर्स जो लगेगी इस चार्ज कंडक्टर के ऊपर, उसकी डायरेक्शन होगी आउटवर्ड्स। इट विल एक्ट नॉर्मली आउटवर्ड्स। तो ये हमारे पास मैकेनिकल फोर्स की डायरेक्शन है। तो इस स्मॉल एरिया एलिमेंट के ऊपर कितना फोर्स एक्ट करेगा, आइए वो देखते हैं। कंसिडर अ स्मॉल एरिया एलिमेंट ds एज शोन इन फिगर। तो हमने चार्ज कंडक्टर का एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ds जो है वो कंसिडर कर लिया है। फोर्स एक्टिंग ऑन दिस एलिमेंटल एरिया ds इज गिवन बाय, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया। प्रेशर है हमारे पास PE, दैट इज इलेक्ट्रिकल प्रेशर, मल्टीप्लाई एरिया। एरिया एलिमेंट का एरिया है हमारे पास ds। तो यहां पर अगर हम PE की वैल्यू पुट कर दें तो आपको F की वैल्यू मिल जाएगी, वो होगी हमारे पास हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ds। इसको हम सेकेंड इक्वेशन दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने फोर्स ऑन स्मॉल एरिया एलिमेंट ds निकाल लिया है। इसके आगे का एक्सप्रेशन हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हमने इस स्मॉल एरिया एलिमेंट ds के ऊपर लगने वाली फोर्स का एक्सप्रेशन निकाल लिया था, जो कि था F इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ds। ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि हम इस स्मॉल एरिया एलिमेंट को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx देना चाहते हैं। इस स्मॉल एरिया एलिमेंट को dx डिस्टेंस तक डिस्प्लेस कराना चाहते हैं। तो इस डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए फोर्स को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, आइए वो देखते हैं।
द वर्क डन बाय दिस फोर्स F इन मूविंग द सरफेस ds थ्रू स्मॉल डिस्टेंस dx। इस फोर्स F के द्वारा स्मॉल एरिया एलिमेंट ds को स्मॉल डिस्टेंस dx तक मूव करवाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, आइए उस पर नजर डालते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है F, डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर dx, तो इसे हम थर्ड इक्वेशन देंगे। हमें F की वैल्यू पता है, सेकंड इक्वेशन में निकाली हुई है हमने, तो हम यहाँ पर F की वैल्यू पुट कर देंगे। यूजिंग 2 in 3 वी गेट W इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ds dx। तो स्टूडेंट्स हमने F की वैल्यू पुट कर दी, साथ में dx लगा दिया, तो W की वैल्यू आ गई हमारे पास हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ds इंटू dx। तो स्टूडेंट्स ये आ गया वर्क डन। तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा अगर हम इस वर्क डन को वॉल्यूम स्वेप्ट बाय एरिया एलिमेंट से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा। ये एरिया एलिमेंट कितना वॉल्यूम स्वेप्ट करेगा इन डिस्प्लेसिंग स्मॉल डिस्टेंस dx, वो होगा हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्मॉल एरिया एलिमेंट ds मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितना मूव किया है dx। तो ये होगा हमारे पास वॉल्यूम स्वेप्ट बाय स्मॉल एरिया एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स आइए आगे देखते हैं क्या लाइन लिखेंगे आप। वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्वेप्ट। वर्क डन है हमारे पास हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ds इंटू dx, और वॉल्यूम कितना स्वेप्ट किया है एरिया एलिमेंट ने, वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ds मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितना मूव किया है वो है dx। तो ds से ds कट जाएगा, dx से dx कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यही वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। एंड एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। तो ये है आपका फाइनल एक्सप्रेशन। तो लास्ट लाइन लिख के आप एंड करेंगे, दिस वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यही वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा, और इसी को हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स 4 मार्क्स की कैटेगरी में अगर आप इतना लिख के आएंगे तो एग्जामिनर आपको बड़ी हंसी खुशी 4 मार्क्स दे देगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के साथ। टिल देन टेक केयर।